10 बातें जो महिलाएं तब कहती हैं जब वे आपको गुप्त रूप से पसंद करती हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने से डरती हैं। क्या आप जानते हैं कि जब कोई महिला आपको गुप्त रूप से पसंद करती है, तो उसके शब्द अक्सर उससे कहीं ज्यादा प्रकट कर देते हैं जो वह चाहती है? मनोविज्ञान से पता चलता है कि कुछ वाक्यांश उन भावनाओं का संकेत देते हैं जिन्हें वह स्वीकार करने में बहुत शर्मीली होती है। इस वीडियो में हम उन सूक्ष्म बातों को उजागर करेंगे जो महिलाएं तब कहती हैं जब वे दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन इसे दिखाने में झिझकती हैं। 1. मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ भी बता सकता हूँ। कल्पना करें, आप बातचीत के बीच में हैं, शायद किसी साधारण सी बात पर बात कर रहे हों, और वह अचानक से यह लाइन बोल देती है, मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ भी बता सकती हूँ। पहली नजर में यह एक अच्छी तारीफ की तरह लगता है। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहेगा जिसके साथ कोई सहज महसूस करे? लेकिन यहाँ यह दिलचस्प हो जाता है। जब वह यह कहती है, तो वह सिर्फ एक अवलोकन नहीं कर रही होती, वह एक भावनात्मक लंगर डाल रही होती है। आपको यह बताकर कि वह आपके साथ कुछ भी साझा कर सकती है, वह उम्मीद कर रही है कि आप उसके अनकहे कोड को समझ ले। मुझे आप पर भरोसा है, मैं आपकी राय को महत्व देती हूँ, और शायद मैं आपको इतना पसंद करती हूँ कि मैं अपनी हिफाजत कम कर दूँ। यह ऐसा वाक्य नहीं है जिसे वह किसी दोस्त से कहेगी। वह आपके बारे में, अपने नजरिए के बारे में कुछ ऐसा बता रही है जो सतही स्तर से कहीं ज्यादा गहरा है। और यहाँ सबसे खास बात है, वह उम्मीद कर रही है कि आप इसे नोटिस करेंगे। अब अगर वह आपको हर छोटी छोटी बात बता रही है, जैसे कि आज सुबह उसकी कॉफी कैसी लगी से लेकर पेरिस की यात्रा करने के उसके सपने तक, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऊब गई है या उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। वह हालात का जायजा ले रही है, देख रही है कि क्या आप वाकई सुन रहे हैं, और यह आकलन कर रही है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ वह और भी खुलकर बात कर सकती है। यह कहकर कि उसे लगता है कि वह आपको कुछ भी बता सकती है, वह आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा रही है जिस पर बहुत कम लोग खड़े हो पाते हैं। 2. काश मुझे भी तुम्हारे जैसा कोई मिल जाता। यह लगभग दर्दनाक रूप से पारदर्शी है। वह तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह बात कर रही है जैसे कि वह तुम्हारा क्लोन खोजने के लिए किसी महाकाव्य खोज पर हो। यह ऐसा है जैसे कह रही हो, मुझे वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें तुम्हारे सभी गुण हों, लेकिन ओह काश ऐसा कोई होता। अब यहाँ आपको एक रोमांटिक कॉमेडी में अनजान लीड की भूमिका निभानी है। सच्चाई यह है कि उसने आपको एक नक्शा दिया है जिसमें एक एक्स है जो उस स्थान को चिह्नित करता है। वह आपसे प्यार करती है, लेकिन शायद अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब वह ऐसा कहती है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से आपको सबसे बड़ी तारीफ दे रही होती है। उसने आप में कुछ ऐसा देखा है जिसकी वह गहराई से प्रशंसा करती है, लेकिन किसी भी कारण से, शायद अस्वीकृति का डर, शायद शर्म, वह इसे एक असंभव काश परिदृश्य के रूप में प्रस्तुत कर रही है। आप इसे पानी में अपने पैर की अंगुली डुबाने का उसका तरीका समझ सकते हैं, बिना पूरी तरह से पानी में डूबे आपकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना। 3. आप हमेशा इसमें बहुत अच्छे रहते हैं। तारीफ की कला। तारीफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब वह आपकी उन योग्यताओं या गुणों को उजागर करना शुरू करती है जिन्हें दूसरे अनदेखा कर सकते हैं, तो वह अपनी प्रशंसा को जाहिर होने देती है। चाहे वह लोगों को हंसाने की आपकी आदत हो, आपकी समस्या सुलझाने की कला हो, या फिर कोई साधारण बात हो जैसे कि आप उसके बारे में छोटी छोटी बातें कैसे याद रखते हैं, वह नोटिस कर रही है, और वह चाहती है कि आप भी नोटिस करें कि वह नोटिस कर रही है। यह आपके बारे में उसे जो आकर्षक लगता है, उसे उजागर करने का उसका तरीका है। ऐसा लगता है कि वह आपकी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है कि आप किस चीज से अलग दिखते हैं।
और अगर उसके दोस्तों ने भी नोटिस किया कि वह आपकी तारीफ कर रही है? खैर, यह तो बस और भी बातें कहने का तरीका है। इस बात पर ध्यान दे कि वह इन तारीफों को किस तरह से पेश करती है। अगर वह आपकी तारीफों के बारे में चुपके से बात कर रही है, खास तौर पर दूसरों से, तो यह इस बात का पक्का संकेत है कि आप उसकी नज़र में सिर्फ एक दोस्त नहीं हैं। 4. मैं आम तौर पर ऐसा नहीं कहता, लेकिन अब यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। जब भी कोई कहता है मैं आम तौर पर ऐसा नहीं कहता, लेकिन, तो वहाँ एक छिपी हुई परत होती है। जब वह इस तरह से कोई बयान पेश करती है, तो वह अनिवार्य रूप से जो कुछ भी कहने वाली होती है, उस पर स्पॉटलाइट डालती है। यह आपको दिखाने का उसका तरीका है कि आगे जो आता है वह सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं है। यह खास है, यह अनोखा है, और यह सिर्फ आपके कानों के लिए है। कल्पना कीजिए कि वह कहती है, मैं आम तौर पर लोगों को यह नहीं बताती, लेकिन मुझे असफल होने का बहुत डर है। वह अपनी कमजोरी दिखा रही है, जिसे वह ज्यादातर लोगों से छिपा सकती है। जब वह ये अंतरंग विवरण साझा करती है, तो वह न केवल खुल रही होती है, बल्कि यह भी देख रही होती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप उसके करीब जाते हैं, उसे सुरक्षित महसूस कराते हैं, या उसे अनदेखा कर देते हैं? वह यह आकलन कर रही है कि क्या आप उस तरह के आदमी हैं जो उसकी असुरक्षाओं और विचित्रताओं को संभाल सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से जवाब देते हैं, तो आप पाएंगे कि वह और भी ज्यादा साझा करती है। 5. मुझे बहुत खुशी है कि तुम सिंगल हो। यह एक हरी बत्ती की तरह है जिसे एक आकस्मिक अवलोकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब वह कहती है कि वह बहुत खुश है कि आप सिंगल हैं, तो वह राहत व्यक्त करने से कहीं अधिक कर रही है। इसके बारे में सोचें, आपका सिंगल होना उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होगा? उसके दिमाग में आपका अविवाहित होना एक शानदार बात है, क्योंकि यह एक दरवाजा खुला छोड़ देता है। यह बहुत जोरदार तरीके से बिना किसी दिलचस्पी के संकेत देने का उसका सूक्ष्म तरीका है। वह वास्तव में यहाँ यह कह रही है, मुझे खुशी है कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वह इस कथन के बाद मजाकिया संकेत दे सकती है, जैसे कि यह पूछना कि क्या आपने किसी के साथ डेटिंग करने के बारे में सोचा है, या मजाक में यह भी कह सकती है, आप जैसा कोई व्यक्ति सिंगल कैसे हो सकता है। यह आपको डेटिंग के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करने का उसका तरीका है, खास तौर पर उसके साथ डेटिंग करने के बारे में, भले ही वह सीधे तौर पर यह न कह रही हो। 6. आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। जब वह आपसे कहती है कि आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं, तो यह सिर्फ एक सहायक कथन से कहीं ज्यादा है। वह आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश कर रही है जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, शायद उसके द्वारा भी। इसे इस तरह से समझें कि वह आपके लिए यह बीज बो रही है कि वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। वह शायद पहले से ही खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही है जो उन उच्च मानकों को पूरा कर सकती है, लेकिन अपनी रुचि को खुले तौर पर घोषित करने के बजाय वह इसे एक आकस्मिक अवलोकन के रूप में पेश कर रही है। इस वाक्यांश के बाद वह अक्सर आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछती है या यहाँ तक कहती है, कोई भी लड़की आपको पाकर भाग्यशाली होगी। अनुवाद, वह उम्मीद कर रही है कि आपको एहसास होगा कि वह भाग्यशाली लड़की है। यह प्रशंसा और आत्मस्थिति का मिश्रण है, सूक्ष्म लेकिन अत्यधिक जानबूझकर। 7. मैंने तुम्हारे बारे में सोचा जब। अब यह एक क्लासिक है। जब वह आपको बताती है कि कुछ उसे आपकी याद दिलाता है, तो ऐसा लगता है कि वह आपको यह बता रही है कि आप कितनी बार उसके दिमाग में आते हैं। वह संकेत दे रही है कि आप उसके विचारों में जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा समय बिताते हैं। हो सकता है कि यह कोई छोटी सी बात हो, जैसे कोई गाना, कोई मजेदार मीम या कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आपने बताया हो कि आप जाना चाहते हैं।
वह आपको अप्रत्यक्ष रूप से यह बता रही है कि आप सिर्फ एक क्षणभंगुर परिचित नहीं हैं। यह कहकर कि चीजें उसे आपकी याद दिलाती हैं, वह आपके और अपने दैनिक जीवन के बीच एक मानसिक संबंध बना रही है। यह आपको यह दिखाने का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है कि वह आप में दिलचस्पी रखती है। आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसके बारे में वह कभी कभार सोचती है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके दिमाग में जगह बना लेता है। 8. मैं तुम्हारे साथ बहुत सहज हूँ। यह वाक्य तारीफ और आमंत्रण दोनों है। जब वह कहती है कि वह आपके साथ सहज है, तो इसका मतलब है कि आपने उसका विश्वास उस तरह से जीता है जैसा हर कोई नहीं जीत पाता। उसे लगता है कि वह बिना किसी निर्णय के खुद की तरह रह सकती है, और यह एक बड़ी बात है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो वह हल्के में कहेगी, खासकर अगर वह आम तौर पर सतर्क रहती है। यह कहकर कि वह सहज महसूस करती है, वह उम्मीद कर रही है कि आप इसे उसकी रुचि के संकेत के रूप में लेंगे। वह चाहती है कि आप यह जानें कि वह भावनात्मक रूप से इतनी समर्पित है कि वह अपनी दीवारें गिरा सकती है। और अगर वह यह कहने के बाद गहरी, अधिक व्यक्तिगत कहानियां साझा करना शुरू करती है, तो वह अपनी रुचि स्पष्ट कर रही है, भले ही वह इसे सीधे तौर पर न कह रही हो। 9. तुम्हें पता है, अगर मैं कभी शादी करूंगी। भविष्य की बात। जब भी वह शादी या दीर्घकालिक संबंधों का जिक्र करती है, तो यह सिर्फ एक अनौपचारिक टिप्पणी नहीं होती। वह यह देखने के लिए स्थिति का परीक्षण कर रही होती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब वह कुछ ऐसा कहती है, अगर मैं कभी शादी करती हूँ, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहूंगी जो सहायक और मजेदार हो, जैसे कि आप, तो वह एक बड़ा संकेत दे रही होती है। वह जो कर रही है वह मानसिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्य की कल्पना कर रही है जिसमें आपके गुण हैं। इसे एक काल्पनिक रूप में प्रस्तुत करके वह खुद को अस्वीकृति से बचा रही है, जबकि आपको यह भी बता रही है कि उसने इस बारे में सोचा है कि आपके साथ लंबे समय तक रहना कैसा होगा। यह सूक्ष्म है, लेकिन कोई गलती न करें, वह आपको एक भावी साथी के रूप में कल्पना कर रही है। 10. तुम मुझे समझो। और यहाँ यह सबसे बड़ी बात है। जब वह कहती है, तुम मुझे समझते हो, तो वह आपको सबसे बड़ी तारीफ दे रही है। इस वाक्यांश का मतलब है कि किसी स्तर पर वह आपके साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस करती है जो उसके अन्य रिश्तों से अलग है। यह कहने का उसका तरीका है कि आप उसे उस तरह समझते हैं जिस तरह से बहुत से लोग नहीं समझते हैं। वह सिर्फ बातचीत के लिए ऐसा नहीं कह रही है। आपको यह बताकर कि आप उसे समझते हैं, वह यह प्रकट कर रही है कि वह आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो उसके साथ गहरे स्तर पर जुड़ता है। यह आपको यह बताने का उसका तरीका है कि आप खास हैं, भले ही वह इसे सीधे तौर पर कहने के लिए खुद को तैयार न कर पाए। तो अब आपके लिए क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद।